पिछली बार जब मैं एमएलए बना तब भी हमने काम किया। यार काम हम कर रहे हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी कर रहे हैं। पुंछ म्यूनसिपैलिटी को बेहतर बनाया जाएगा। मैं आपको एश्योर करता हूँ मिनी सेक्टर का काम जल्द से जल्द शुरू होगा और उसको कंप्लीट किया जाएगा। ऐसी जगह यूनिवर्सिटी अगर बन जाए, कल वो कहेंगे कि जनाब इसमें फलानी कम्युनिटी के बच्चे ज़्यादा आगे हैं, तो वो भी गलत बात है। मैं उसके भी हक में नहीं हूँ। तो मैं हैरान हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने कॉलेज बंद होने पे लड्डू बांटे। तो बॉर्डर पे खड़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर हो, कोई भी जंग हो, उस पर पुंछ के लोगों ने कुर्बानी दी। के इलाके में अगर हमारी कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो हमारी आर्मी है। या एम्स बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन होता है और आप सुन के हैरान होंगे, एम्स में जब कोई पेशेंट जाता है उसको रेफर जम्मू जीएमसी में किया जाता है। तो के बजट के अंदर जो हमने है 2 बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसें पुंछ के लिए रखी। मैं बॉर्डर के ऊपर हमारे बंकर्स हों, आपको मुबारकबाद देता हूं क्योंकि मैंने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स की रखी, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। उसका भी टेंडर कर दिया है, टेंडर हो चुका है। बस मैं पहले बोलता नहीं हूं, आपको पता है कि अगर मैं पहले आपको बोल दूं कि जनाब फलाना काम है, यहाँ लोग कहते हैं जनाब मैं 1947 में प्रोजेक्ट बनाया और हैरानगी ये होती है जो बंदा सरपंच नहीं बन सकता वो कहता है मुझे कि जनाब मैं जो फलाना प्रोजेक्ट है मैं लेके आया। मैंने पिछली बार भी आपको कहा हमारे ट्रेन यहाँ पे आ रही है, मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ जिन साथियों ने, उसमें मैं मियां अल्ताफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कल बोलूँ, हमने सिर्फ असेंबली के अंदर एक बात रखी कि जनाब पुंछ राजौरी को ट्रेन मिलनी चाहिए। और हैरान मैं ये होता हूँ, बाद में क्लेम ऐसा आदमी करता है, फोटो चढ़ा देता है, कहता है जी मैं ट्रेन लेके आया। जब मैं सोचता हूँ जिसको घर की नाली नहीं बनती वो ट्रेन लेके आ रहा है, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहता, सबकी अपनी सोच है। मुझे अपना पता होना चाहिए कि मेरी कितनी हिम्मत है, कितनी मेरी हैसियत है, मैं उतनी बात करूं। अब मैं यहाँ आज आपसे बोलूं जनाब मैं चांद पे रॉकेट भेजने वाला हूं, तो आप यहाँ से तो मेरी बात सुनोगे, बाहर जाके हंसोगे, कहोगे देखो जी क्या बात कर रहा है ये। तो इसी तरीके से जो कुछ क्लेम, मैं काफ़ी देर से इसी चीज़ में लगा हूँ कि जब भी बात करता हूँ, पिछली बार जब मैं एमएलए बना तब भी हमने काम किया। अपने 6 साल पूरे करने के बाद हमने एक किताब निकाली, सबको भेजा जो हमने काम किया। आज भी मैं आपको ये बताता हूँ कि हम जो भी काम कर रहे हैं लोगों के सामने ला रहे हैं। यहाँ पे हर बंदा पावर में रहा, कोई बंदा ऐसा नहीं है पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ये कहे मैं पावर में नहीं रहा। मुझे वो अपने काम गिनाए, अगर उन्होंने काम किए तो दे लोगों को। जैसे मैंने कागज आज दिखाया आपके सामने रख दिया, मैंने कहा जाइए जनाब चेक करिए। अगर कहीं पे अगर हमने नहीं वो किया होगा, और जिन इलाकों में ये, आप मुझे भी मत पूछिए, जिन इलाकों में ये सड़कें, रास्ते, बिल्डिंगें बन रही हैं, आप उन इलाके में जाके वहां के लोगों को पूछिए कि कौन सर्वे करवा रहा है, कौन वहां पे आ रहा है, कौन वहां पे दिखा रहा है। अब ये उधर कमरे में बैठ के अभी देख लीजिएगा, अभी कल ही आपको बुलाया जाएगा, फिर नई कहानी आपको सुनाई जाएगी। चलिए आप भी सुनिए इनकी कहानी। तो साथ ही म्युनिसिपैलिटी पे काफी लोड है, यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं है, गलियों में गंदगी पड़ी रहती है और गांव देहात का लोड भी बहुत है। तो इसके लिए किस तरीके उसके लिए भी हम जो है म्युनिसिपैलिटी के लिए कंटिन्यू एफर्ट्स कर रहे हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता ह63 और मुझे पूरी उम्मीद है पुंछ म्युनिसिपैलिटी को बेहतर बनाया जाएगा। आप इससे ही सोचिए कि 2014 के बाद अब 263 टेंडर लगे, काम शुरू किए गए, 263 काम जो है वो टेकअप किए गए। और इस साल के लिए भी अच्छा बड़ा पैकेज है, वो अभी मैं नहीं बोलूँगा, वो इंशाल्लाह जब हम लेके आएंगे। वो इखलाक पर सब हंस रहे हैं उधर से कि भाई पहले नहीं बोलना, इशारा कर रहा है कि पहले नहीं बोलना, वरना कोई सुबह ही बोल देगा जनाब फलाना मैं लेके आया। राठौर साहब मुझे पूछने लगे यार काम हम कर रहे हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी कर रहे हैं। मैं कहा चलो जी इनको भी दुकानदारी अपनी चलाने दीजिए। सर लास्ट क्वेश्चन, हम मीडिया के लिए भी आपने प्रॉमिस किया था, बिल्डिंग के लिए। मीडिया के लिए देखिए, एक मैं बताऊंगा, मैं मीडिया के अपने तमाम साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे आपसे भी थोड़ी सी नाराजगी है, आप मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूछते हो। अपना 1-2 बंदे बनाइए, मेरे साथ आइए। मैं आपको यहाँ आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता हूँ, अगर आप कल मेरे साथ बैठोगे, हम बैठते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैं आपको आज इतने लोगों में कह रहा हूँ 50 लाख आपको पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा। और लंबी बात नहीं कहूँगा, कल ही थोड़ा सा आप एक अपनी कमेटी बना लीजिए, मुझे दे दीजिए। मैं चाहता हूँ आपकी मदद करना। आपको और एक बात बताऊं, मैंने आपको पिछली बार कहा कि मेरे मीडिया के, देखिए जितने आप मीडिया के यहाँ साथी हो, आप लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हैं,
इज्जत है आपके लोगों में है, लेकिन मैं जानता हूँ आपके घर में कितनी मुश्किलात, आप किन मुश्किलों से। मैंने पिछली बार कहा कि मैं 10 लाख रुपए आपके मीडिया के लोगों के लिए रखूंगा अपने फंड से, कि कहीं किसी को भाई किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को रास्ते की, किसी की, अभी तक लिस्ट नहीं आई। अब मैं तो देखो ये कह रहा हूँ अभी तक लिस्ट नहीं आई, आप मुझे लिस्ट भेज दीजिए, ठीक है। और अगर बाकी कोई नहीं अगर नहीं आता तो आप भेज दीजिए कोई लिस्ट बना के। आप जिस दिन लिस्ट भेजेंगे मैं आपको ये एश्योर करता हूँ आपका पिछला 10 लाख बैलेंस मेरे पास पड़ा है, इस साल का भी 10 लाख है, 20 लाख आपका बैलेंस है। आप मुझे भेजिए, आप मुझे लिस्ट भेजिए। अगर मैं आपको काम नहीं दूं या आपकी मुश्किलात नहीं, आप देखिए मैं छोटी सी बात करूं, इसरार साहब है यहाँ बैठे आपके सामने खड़ा है, किस एरिया से, 0 लाइन बॉर्डर पे रहता है, आज भी अपना मोटरसाइकिल 500 मीटर नीचे रोड पे रख के तो घर जाता है, अभी तक इसको घर पे नहीं गई। तो मैं ये कहता हूं कि जिस दिन इसके घर सड़क पहुंचेगी, आप पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, मुझे सबके काम कर रहे हैं, जो सड़कें मैं बना रहा हूं उस सड़क पे बीजेपी वाला भी चलेगा। और मैं हैरानगी की बात आपको सुनाऊं कि मैंने एक जगह कोई ठीक की, कहीं हॉस्पिटल में अच्छी बनाई और वहां पे बैठने का अच्छा इंतजाम किया, पंखे लगाए, कूलर लगाए, तो मेरे खिलाफ ही वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और खाना भी वहीं खाया उन्होंने। तो मुझे ये खुशी है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे आपको बोलने का इख्तियारात है और मैं बुरा नहीं मानता जब कोई मेरे खिलाफ बोलता है। मैं ये समझता हूँ मुझे और काम करना पड़ेगा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है जो काम किए उनको एक्नॉलेज भी करिए। आप कॉलेज के अंदर जाइए, मैंने स्मार्ट क्लासरूम बनाया हुआ है, मैं आपको आज कहता हूँ आप मीडिया पे डाल दीजिए अपने कि भाई अगर जम्मू कश्मीर में कहीं किसी कॉलेज में ऐसा स्मार्ट क्लासरूम होगा तो मैं जनाब माफ़ी मांग लूँगा मीडिया के सामने। तो आप डालिए उसको, आप अपनी जो हम काम कर रहे हैं, अचीवमेंट्स कर रहे हैं, वो भी तो आप लोगों के सामने लाइए। मैं फिर से एक बार तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ, मीडिया के साथियों का शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ काफ़ी देर से खड़े रहे और जो मेरे साथी यहाँ पे इनका शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये मिनी सेक्रेटरीट भी मैंने ही शुरू किया था 2013 में, जब मिनी सेक्रेटरीट हमने शुरू किया, क्योंकि 2005 के अर्थक्वेक में सारे ऑफिस ख़त्म हो गए थे। आज जो पुंछ का डीसी ऑफिस है ये भी मैंने बनाया है, अगर आप वहाँ पे उसकी टाइल से लेके फ्लोरिंग तक देखेंगे वो सब कुछ हमने खुद बनवाया है। मिनी सेक्रेटरीट का होने का ये है कि लोग बॉर्डर एरिया से आते हैं, उनको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाने में घंटों लगते हैं, तो जब ये सारे ऑफिस एक जगह आएंगे लोगों को फ़ायदा होगा। पिछले 10 साल में उस मिनी सेक्रेटरीट को एक ईंट किसी ने नहीं लगाई और आज फिर से जब हमारे पास ये आई है, मैं आपको एश्योर करता हूँ मिनी सेक्रेटरीट का काम जल्द से जल्द शुरू होगा और उसको कंप्लीट किया जाएगा। साहब, यूथ की अगर बात की जाए तो आपने असेंबली में भी वहाँ पर ये बोला था कि लॉ यूनिवर्सिटी है वो पुंछ में लाई जाए, उसके लिए आपका अब आगे का क्या प्लान है कि वो पुंछ में आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर के तहत बनती है। मैंने वहाँ पे भी बात की, मैंने ये कहा कि आपका जो पैरामीटर बनता है उस पैरामीटर्स को इंक्लूड करके जो यूनिवर्सिटी है इसको कोशिश करिए कि पुंछ को भी हमारा हक मिले और हमें ये पूरा राइट है अपने लिए मांगना। मैं आज भी मीडिया के हवाले से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि पुंछ के अंदर लॉ यूनिवर्सिटी दी जाए। और ये भी साथ में ज़रूर कहूँगा कि ऐसी जगह पे यूनिवर्सिटी ना बने जैसे कुछ लोग ने डिमांड की कि जनाब फलानी जगह बना दी जाए, और ऐसी जगह यूनिवर्सिटी अगर बन जाए कल वो कहेंगे कि जनाब इसमें फलानी कम्युनिटी के बच्चे ज़्यादा आगे हैं, तो वो भी गलत बात है, मैं उसके भी हक में नहीं हूँ। यूनिवर्सिटी उस जगह बने जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस जितने भी लोग हैं सारे धर्मों के उसके अंदर पढ़ सके। बच्चा, स्टूडेंट किसी धर्म का नहीं होता, हर स्टूडेंट इस हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। आज बदकिस्मती है जम्मू के अंदर हमारा एक मेडिकल कॉलेज बंद हो गया और उस मेडिकल कॉलेज, सोचिए आप, इस साल लगभग 100 के करीब बच्चे हमारे डॉक्टर नहीं बन सकेंगे, तो किसका कसूर है? तो मैं हैरान हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने कॉलेज बंद होने पे लड्डू बांटे, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग परेशान हुए, यार ये किस किस्म के लोग हैं कि कॉलेज बंद होने पे लड्डू बांट रहे हैं। तो आज हालात ये हैं, जो लड्डू बांट रहे थे अब लोग उनको लड्डू खिला रहे हैं, अब वो खुद परेशान है कि क्या किया जाए। तो ये मुश्किलात है। मैं यही कहूँगा कि पुंछ को उसका हक मिलना चाहिए, पुंछ को उसकी जो पहचान है वो मिलनी चाहिए। उसने बहुत सफ़र किया, 47 से लेके आज तक पुंछ बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, हम लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो, कोई भी जंग हो,
उस पर पुंछ के लोगों ने कुर्बानी दी। पुंछ के लोगों ने हाल ही ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 18 जो सिविलियंस है जिनकी जानें गई, उनके लिए मुझे अफसोस है। उन्होंने शहादत दी और हमारी आर्मी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इस बॉर्डर के इलाके में अगर हमारी कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो हमारी आर्मी है। उन्होंने बेहतरीन काम करते हैं। बॉर्डर पे तो वो अपना लोहा मनवाते हैं और उसके साथ साथ वो पीछे सिविलियंस को भी जो है ध्यान रखते हैं। ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। मैं आखिर में आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ। सर एक क्वेश्चन है सर, हॉस्पिटल में सर आपने बोला कि हॉस्पिटल में आप एक्सरे वगैरह मशीन लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर वो चलाने के लिए स्टाफ ही नहीं है सर। स्टाफ का क्या आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप सुन के हैरान होंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। जिस एम्स को बड़े बड़े दावे करके बड़ी बड़ी बात रख के सांबा के अंदर जो एम्स बनाया गया, एम्स बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन होता है और आप सुन के हैरान होंगे एम्स में जब कोई पेशेंट जाता है उसको रेफर जम्मू जीएमसी में किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक बात है कि बड़ा हॉस्पिटल छोटे हॉस्पिटल में करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, डॉक्टर कम है। हाल ही जो असेंबली का सेशन हुआ मैंने उसके अंदर इस पर बिल लाया और बिल में मैंने जब हाउस पे कहा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उस पर रिप्लाई दे रहे थे, मैंने उनको कहा कि डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ाई जाए। डॉक्टर की सैलरी 3 लाख 4 लाख और मैं कहता हूँ 5-6 लाख तक करनी चाहिए जैसे प्राइवेट सेक्टर में है। उससे क्या होगा, ये जो दूर दराज फार फ्लंग एरिया हैं उनमें डॉक्टर्स आएंगे। अब एक डॉक्टर तैयार होता है उसको दिल्ली में 2 लाख तनख्वाह मिलती है, 3 लाख मिलती है और सारी फैसिलिटीज वो भाग जाते हैं वहाँ पे, उनका भी कसूर नहीं है। तो उसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे वादा किया है कि आप अपना बिल वापस ले लीजिए, हम इसके ऊपर देखेंगे। और पहली बार मैं आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूल गया, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूं कि पहली बार ये हुआ है, आज तक नहीं हुआ, कि जम्मू कश्मीर का जो बजट हुआ, जो बजट हमने असेंबली में पास किया उसके अंदर एक ट्रॉमा हॉस्पिटल पुंछ के लिए और ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने लोगों को निकाला, बुलेट प्रूफ गाड़ी हमने सीआरपीएफ की और आर्मी की इस्तेमाल की। और पहली बार हुआ कि बजट के अंदर जो हमने है 2 बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसें पुंछ के लिए रखी। मैं ये आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये एक तैयारी है कि भाई अगर कल कहीं हालात ख़राब हो उनको हम इस्तेमाल करें। और मैं यहाँ से गवर्नर साहब से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूँ कि हमने जो यहाँ से बंकर्स का प्रोजेक्ट भेजा हुआ है वो बंकर्स का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द जो है हमें यहाँ वापस इधर मिले, ताकि हमारे लोग बॉर्डर के ऊपर हमारे बंकर्स हों, जैसे इजराइल में है, बाहर के मुल्कों में है। तो जब भी कभी हालात हो हमारे लोग अपनी जानें बचा सकें।